स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MK डिज़ाइनर में। आज हम आपको गर्ल्स के लिए टॉप बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये अस्तर है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। मैंने अस्तर को 4 लेयर में बिछा लिया है और हमारे टॉप की लेंथ होगी 26 इंच। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम और हम शोल्डर का नाप लेंगे 7.5 इंच और आर्म होल की लंबाई भी 7.5 ही ले लेते हैं। और यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे तो चेस्ट हमारा 36 इंच है और हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेते हैं। जितना भी चेस्ट हो उसका चौथाई कर लेंगे तो 36 का चौथाई 9 इंच हुआ और 2 इंच हम दबाव के लिए ज़्यादा ले लेते हैं तो 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से वेस्ट की लंबाई लेंगे हम 14 इंच और वेस्ट की चौड़ाई है हमारी 32 इंच तो 32 का भी हम चौथाई करेंगे तो 32 का चौथाई किया तो 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ से शीट की चौड़ाई है हमारी 40 इंच तो 40 का चौथाई किया तो 10 और 2 इंच दबाव के लिए तो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। यहाँ से आर्म होल की गोलाई के लिए बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच इस तरह से गोलाई से मिला देंगे। और यहाँ से हम गले का नाप लेंगे। हम कॉलर वाला टॉप बनाएंगे इसलिए यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर 1 इंच पर बैक पार्ट में हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगाएंगे और गले को हम वी शेप में बनाएंगे तो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और यहाँ से आधा इंच शोल्डर को हम डाउन कर देंगे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिए। और यहाँ नीचे की साइड से हम 4 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब हमारे टॉप की नाप कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैंने टॉप की कटिंग कर ली है। अब हम मेन कपड़े पर अस्तर को रखकर इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर रखकर इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की और कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है हमने। फ्रंट पार्ट की हम यहाँ से सीधी कटिंग और कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए स्लीव की लंबाई ली है 17 इंच और यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और स्लीव के लिए इस तरह से हम गोलाई से मिला देंगे। और यहाँ पर भी हम
9 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछा इसे मिला देंगे बंद साइड की तरफ से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव की डिजाइन बन जाएगी। पाँच इंच चौड़ी हम एक लंबी पट्टी और निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने इस पट्टी को प्रेस कर कर इस तरह से फोल्ड कर दिया है और इसकी लंबाई हमने इस तरह से बना ली है। टॉप सिलने के लिए हम सबसे पहले अस्तर को और मेन कपड़े को एक जगह कर लेंगे। इसके लिए इस तरह से सिलाई कर देंगे किनारों पर। इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट की ये सिलाई कर ली है। अब हम कंधे जॉइंट करते हैं इस तरह से। मैंने ये कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इस पट्टी को इस तरह से नीचे की साइड में रखकर उल्टी साइड में इस तरह से सिलाई कर देंगे। इस तरह से ये सिलाई कर दी हमने। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट कर देते हैं इस तरह से। अब हम पट्टी को इस तरह से कर कर यहाँ पर सीधी सिलाई कर देंगे। ये सिलाई करने के बाद हम पट्टी को इस तरह इस साइड में कर लेंगे और यहाँ पर हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे जिससे ये पट्टी अच्छी तरह से जम जाए। इस तरह से मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिया। इस तरह से हमारी ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम स्लीव की सिलाई करते हैं। इस तरह से स्लीव को ऊपर रख कर यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देते हुए सीधी सिलाई कर लेंगे हम। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव की सिलाई कर ली है। अब हम नीचे की सिलाई करेंगे यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर कर एकदम सीधी सिलाई करते जाएंगे। मैंने दोनों स्लीव की इस तरह से सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर कर एकदम किनारों पर मशीन चलाते जाएंगे। और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे पूरी पट्टी को।
इस तरह से पट्टी फोल्ड कर देंगे चारों तरफ से। मैंने ये नीचे की पट्टी फोल्ड कर दी है। अब हम फिटिंग का नाप लेते हैं। तो हमारा चेस्ट था 36 इंच, तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और कमर है 32 इंच, और सीट पर 10 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ से इसी तरह से निशान लगा लेंगे हम, और एकदम सीधी सिलाई कर देंगे फिटिंग की। इस तरह से हम साइड की फिटिंग की सिलाई कर लेंगे हम। मैंने ये साइड की फिटिंग की सिलाई कर ली है। अब हम इसे जैकेट की तरह भी रख सकते हैं, और अगर हम चाहे तो यहाँ पर हुकाई कर भी रख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से अटैच करके यहाँ पर सीधी सिलाई कर दूँगी इस तरह से। इस तरह से हमारा टॉपर बनकर तैयार हो गया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।